हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप सभी के लिए एक साइंस डो सेशन लेकर आया हूं जिसमें हम ICAR के टेक्नीशियन के इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो दोस्तों, साइंस के इस स्पेशल डो सेशन में अगर आपकी तैयारी प्रिपेयर्ड है तो आप अपना रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने अभी से स्टार्ट किया है, आपका बेसिक भी क्लियर नहीं है, तो आप इन प्रश्नों को देखकर अपना एक बेसिक क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप मेरी सीरीज़ को पूरा देख लेते हैं और सभी क्वेश्चनों को पढ़ लेते हैं तो आपको एक 25 में से काफ़ी अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिसिस्ट एक्सप्लेन्ड द एक्सिस्टेंस ऑफ डोमिनेंट फोर्स। दोस्तों, निम्न में से किस भौतिक विज्ञानी ने उत्प्लावन बल के अस्तित्व की व्याख्या की है। तो उत्प्लावन बल के अस्तित्व की व्याख्या किसने की है? आर्किमिडीज ने। तो आर्किमिडीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सरफेस फिनोमिनॉन। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक सतही परिघटना है? तो सतही परिघटना कौन सी है? वाष्पीकरण। दोस्तों, वाष्पीकरण एक सतही परिघटना, क्योंकि वह सतह से वाष्प होकर जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज टू ट्रीट इंजेस्टेशन। अपच के इलाज के लिए किस निम्न में से किस दवाई का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, किस दवाई का प्रयोग किया जाता है अपच के इलाज के लिए? तो उसका राइट आंसर एंटासिड हो जाएगा। दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो एंटासिड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज विद। दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा किसके साथ बढ़ती है? तो दोस्तों, गति ऊर्जा गति के साथ बढ़ती है। दोस्तों, इसका फॉर्मूला हाफ mv² होता है, हाफ mv²। तो दोस्तों, जितनी गति होगी उतना भैया आगे बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द गैस इवॉल्व्ड व्हेन सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दोस्तों, जब सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर ऑफ S एंड P बॉन्ड इन बेंजीन। दोस्तों, बेंजीन में क्रमशः S और P बंधों की संख्या कितनी है? तो बेंजीन में S और P की संख्या 12 और 3 है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अमीबा। दोस्तों, अमीबा में अलैंगिक जनन किस प्रकार होता है? तो अमीबा में अलैंगिक जनन बाइनरी फिशन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन बाइनरी विखंडन द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों एक आपको इक्वेशन दी गई है, इसकी प्रतिक्रिया के बताने हैं कौन सी प्रतिक्रिया यह है। तो दोस्तों, इस इक्वेशन में आपको आप देख सकते हैं CnCl2 ऑक्साइड है। तो दोस्तों, CnCl2 ऑक्साइड है, इसमें ऑक्सीकृत है। इसमें देख के आपको बताने हैं प्रतिक्रिया में यह ऑक्सीडेटेड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट आर द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। दोस्तों, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कौन सा उत्पाद बनता है? कौन सा उत्पाद बनता है? तो दोस्तों, ग्लूकोज, पानी और ऑक्सीजन। ग्लूकोज, पानी और ऑक्सीजन, यह फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के समय पे बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 आइडेंटिकल रजिस्टर ईच ऑफ 10 वॉट आर कनेक्टेड। दोस्तों, 10 वॉट के 2 पैरेलल जुड़े हैं। दोस्तों, वह पैरेलल जुड़े हैं। द कॉम्बिनेशन इन टर्नर इज कनेक्टेड टू थर्ड रजिस्टर। तो दोस्तों, थर्ड के साथ ये कनेक्टेड है। तो इसका टोटल रेजिस्टेंस बताना है। दोस्तों, पैरेलल का फॉर्मूला 1/10 इक्वल टू 1/10। तो इसका 2/10 यानी पैरेलल वाले का 5 निकल के आ जाएगा। प्लस में एक 10 वाट का भी जुड़ा हुआ है, तो उसको भी यहाँ प्लस कर लेते हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा? 15 वाट। तो 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10th का सी इसका राइट आंसर है। 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ कार्बन एटम इन डायमंड। दोस्तों, डायमंड की बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? हीरे में कार्बन परमाणु के सबसे भारी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है दोस्तों? तो वहाँ पर 0 है, वहाँ पर कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द पावर ऑफ
इफ द पावर ऑफ करेक्टिव लेंस इज +2 डाप्टर। दोस्तों यदि एक सुधारात्मक लेंस की क्षमता +2 है तो वह कौन सा लेंस है, कौन सा है, वह आपको बताना है। तो दोस्तों उत्तल लेंस वह होगा, वह कन्वेक्स लेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो एक बिल्कुल सूटेबल ऑप्शन को टिक लगाना है। तो क्वेश्चन है सौर ऊर्जा डैश पवन ऊर्जा से अधिक बिजली उत्पन्न करती है। द सोलर एनर्जी डैश जनरेट मोर पावर देन विंड एनर्जी। तो दोस्तों कभी कभी करती है, वह हमेशा नहीं करती, कभी भी नहीं करती, हमेशा भी नहीं करती, अक्सर भी नहीं करती, वह कभी कभी करती है दोस्तों, वह कभी कभी करती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नोबल गैस। निम्नलिखित में से कौन सी एक नोबल गैस नहीं है। दोस्तों नोबल गैस के बारे में बताना है। नोबल गैस कौन सी नहीं है। हाइड्रोजन एक नोबल गैस नहीं है, रेडॉन नोबल गैस है, क्रिप्टॉन नोबल गैस है, जेनॉन नोबल गैस है, लेकिन हाइड्रोजन नोबल गैस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बिल्कुल ऐसा ही बेसिक साइंस आपकी एग्जाम में आने वाली है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं आने वाली है। दोस्तों साइंस के वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं जो रिपीट होते रहते हैं, हर क्वेश्चन हर पेपर में रिपीट होते रहते हैं। तो ऐसा कोई बेस ज़्यादा डीपली नहीं जाने वाला है, आपका सिलेबस ज़्यादा डीपली नहीं जाएगा। तो दोस्तों चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉलिनेशन एजेंट फॉर क्रॉसिंग पॉलिनेशन। निम्नलिखित में से कौन पार परागण के लिए परागण एजेंट नहीं है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा एजेंट नहीं है। तो पौधे एजेंट नहीं है, एनिमल एजेंट होते हैं, वाटर एजेंट होता है, विंड भी एजेंट होती है, लेकिन पौधे एजेंट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड मेंबर ऑफ द डोबेराइनर ट्राइड डेट आल्सो फीचर लिथियम एंड सोडियम। तो दोस्तों निम्न में से कौन डोबेराइनर ट्राइड का तीसरा सदस्य है जिसमें लिथियम और सोडियम भी शामिल होता है। तो दोस्तों ऐसा कौन सा तीसरा सदस्य है, वह पोटेशियम होता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पोटेशियम इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंसुलेटर हैव रेजिस्टेंस ऑफ, यह ऑर्डर दिया हुआ है दोस्तों, इसको आपको देखना है। इंसुलेटर के क्रम की पद्धति रहता है, तो क्रम इसमें बताना है। तो राइट क्रम कौन सा हो जाएगा, 1012 से 1017, यह इसका राइट आंसर है। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कर्व्ड मिरर वेयर द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड टुवर्ड इज ए कॉल्ड। दोस्तों एक घुमावदार दर्पण जहाँ पर परावर्तक सतह अंदर की ओर घुमावदार होती है क्या कहलाते हैं। दोस्तों जहाँ घुमावदार सतह परावर्तक अंदर की ओर घुमावदार रहते हुए क्या कहलाती है, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। तो अवतल दर्पण इसका राइट आंसर हो जाएगा, अवतल दर्पण इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेट कैन बी एकमोडेटेड इन एम सेल। दोस्तों एम कोश में कितने कम ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन को भरा जा सकता है, कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को संयोजित किया जा सकता है। तो दोस्तों आप जानते हैं के एल एम, के में 2 8 और यहाँ पर 18। तो दोस्तों एम का 18 में भरा जा सकता है सॉरी दोस्तों, तो 18 इसमें भरे जा सकते हैं। What are the receptor for detecting taste called। दोस्तों स्वाद का पता लगाने के लिए जो रिसेप्टर होते हैं उनको क्या कहते हैं, जो स्वाद का पता लगाते हैं जो रिसेप्टर होते हैं उनको स्वाद रिसेप्टर कहते हैं, गस्टेटरी रिसेप्टर कहते हैं। गस्टेटरी का मतलब ही स्वाद होता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी वाज डिटरमाइंड बाय। दोस्तों जो गुरुत्व स्थिरांक है दोस्तों, जो कांस्टेंट है जी, उसका मान किसने दिया था, किसके द्वारा निर्धारित किया गया था। तो आइजैक न्यूटन के द्वारा वो किया गया था, क्योंकि उन्होंने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। दोस्तों इनमें से कौन सी एक अम्ल का गुण नहीं है, वह बेस का गुण दर्शाता है। तो दोस्तों एसिड में कड़वा स्वाद होना, यह अम्ल का गुण नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
इन द प्रोसेस ऑफ डैश द आयरन इज प्रोटेक्टेड बाय कास्टिंग ऑफ जिंक। दोस्तों डैश की प्रक्रिया में लोहे को जस्ता की लेप द्वारा संश्लेषित किया जाता है। किसे संश्लेषित किया जाता है, कौन सी प्रक्रिया है वह, तो वह प्रक्रिया गैल्वेनाइजेशन होती है। दोस्तों गैल्वेनाइजेशन में लोहे को जस्ता की लेप द्वारा संरक्षित किया जा सकता है। गैल्वेनाइजेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए रेड हैमर प्रोसेसेस। दोस्तों एक उठा हुआ हथौड़ा क्या होता है, एक गतिज ऊर्जा होता है, यात्रिक ऊर्जा होता है, पेशी ऊर्जा होता है या संभावित ऊर्जा होता है। तो दोस्तों वह संभावित ऊर्जा होता है, क्योंकि जब वह ऊपर उठाया गया है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो चुकी है, तो वह एक संभावित ऊर्जा का उदाहरण होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ़ ए बॉडी टेक्स टी सेकेंड टू गो वंस राउंड द सर्कल पाथ ऑफ रेडियस आर। दोस्तों यदि कोई पिंड त्रिज्या आर के वृत्ताकार पथ में एक चक्कर लगाती है, दोस्तों एक वृत्त है उसमें त्रिज्या आर है उसमें चक्कर लगाती है और टाइम टी सेकेंड लेती है, वी उसका वेग है, तो उसका फॉर्मूला के बारे में बताना, क्या फॉर्मूला होगा, तो P इजिकल टू 2RV टी इसका फॉर्मूला हो जाएगा। दोस्तों P इजिकल टू 2RV टी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह इसका फॉर्मूला हो जाएगा। दोस्तों हमारे सभी क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। दोस्तों अगर आपको ये सेशन पसंद आया है, ये क्वेश्चन आपको पसंद आए हैं, तो आप चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें, इसका लाभ ले सकें। दोस्तों काफ़ी अच्छी सीरीज़ मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए, काफ़ी मेहनत से यह क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट लेकर आया हूँ। दोस्तों अगर आप इसे पसंद करते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे आपके लिए क्वेश्चन ला सकूँ। थैंक यू।